चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर जब से चांद की सतह पर लैंडिंग किया है, तब से लेकर अब तक चांद की दुनिया के भयानक खुलासे कर रहा है। लैंडिंग के बाद चंद्रयान-3 ने भेजी चांद की पहली वीडियो और तस्वीर। दिखा चांद के दक्षिणी ध्रुव का ऐसा खौफनाक मंजर। अगले 14 दिनों तक चांद पर घूमते हुए चंद्रयान करने वाला है बड़ा कमाल। इसरो का यह मेगा प्लान देखकर दुनिया कक्षा में पहुंचने से लेकर आज तक इसरो के चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है, जिसके तुरंत बाद उसने अपने अंदर लगे एडवांस हाई क्वालिटी कैमरा की मदद से चांद के दक्षिणी ध्रुव की पहली झलक कैप्चर कर ली है और अगले 14 दिनों तक वह बड़े कमाल करने वाला है, जिसका खुलासा आज हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे इस मिशन से जुड़ा वह पहलू जिसे देखकर इसरो के लिए आपकी इज्जत 10 गुना बढ़ जाएगी। तो देखिए इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों, 14 जुलाई को पृथ्वी से चांद के लिए रवाना हुआ चंद्रयान-3 ने इतिहास रच दिया है, जब उसने 23 अगस्त की शाम चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग किया, जहां आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। चंद्रमा आज भी अपने अंदर अनेक ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं, इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इसमें काफी रुचि दिखाते हैं। इसी बीच इसरो की तरफ से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है कि चांद पर लैंडिंग के बाद चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की कंडीशन बिल्कुल ठीक है और इसलिए चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए अपने प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर खुला छोड़ दिया है और ये रोबोट अगले 14 दिनों तक चांद के बहुत बड़े खुलासे करने वाला है। वहीं विक्रम लैंडर के एडवांस कैमराज ने चांद पर अपनी लैंडिंग साइट की सबसे ताज़ा तस्वीरें भेजी हैं। इन लेटेस्ट फोटोज में सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट इन्हीं रहस्यमय गड्ढों के नीचे 1-2 किलोग्राम नहीं, बल्कि पूरे 10 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है और कई बेशकीमती खनिजों का भंडार हो सकता है, जिसका रिसर्च करने के लिए विक्रम ने अपने प्रज्ञान रोवर को रवाना कर दिया है। तो चंद्रयान-3 के रिसर्च मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है और ये अपने रिसर्च के दौरान चांद के किन किन रहस्यों से पर्दा उठाने वाला लेजर फेंक कर सरफेस एलिमेंट्स की जांच करेगा, जिसके लिए इसके अंदर 4 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं। जबकि चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर अपने टायर्स की मदद के चलते हुए चांद के दूर दराज इलाकों की तरफ रवाना हो चुका है और चलते चलते इसने इसरो को भी चांद का डेटा भेजना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर में लेजर इंडक्टेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जैसे 2 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं, जो कि लेजर की मदद से चांद की सतह के अंदर तक जाएंगे और सतह के नीचे मौजूद पानी का पता लगाएंगे। साथ ही यह चांद की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम और सिलिकॉन जैसी कीमती खनिजों को भी खोज निकालेंगे और इस रहस्यों से पर्दा उठाएंगे कि आखिर जान के अंदर क्या छुपा हुआ है। यानी अगर अपने इस मिशन में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर किसी कीमती खनिज या पानी का भंडार खोज लिया, तो यह इतना बड़ा कामयाबी होगा कि भविष्य में जब भी चांद का नाम लिया जाएगा तो इसके साथ ही इसरो और भारत का नाम भी जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि रिसर्च मिशन चांद के वे लूनर दिन होते हैं जो कि पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर हैं, जिसके बाद चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे। पहली बात यह है कि इसरो के मिशन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। मगर ये सवाल आता है कि चांद पर लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों 23 अगस्त का दिन इसरो के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक दिन बन चुका है और क्यों इसरो की इस उपलब्धि से लैंडिंग के दौरान कमांड सेंटर का लैंडर से संपर्क टूटने का खतरा बना रहता है? साथ ही चांद पर ऐसा कोई मजबूत वायुमंडल भी नहीं है जो लैंडिंग के दौरान घर्षण पैदा करके लैंडर की रफ्तार को कम कर सके। इसी वजह से चुनौती आती है, वह होती है चांद की धूल। इसी बात से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर चंद्रमा पर लैंडिंग करना कितना मुश्किल है और इसरो के चंद्रयान-3 ने कितना बड़ा कमाल कर दिखाया है। और इस मिशन से इसरो ने वो कर दिखाया जो नासा और रूस जैसे बड़े देश भी नहीं कर पाए हैं। जबकि रूस तो चंद्रयान-3 से आगे निकलने की हड़बड़ी में 1 हफ्ते पहले ही